दोस्तों फाइनली मैंने भी भूल चूक मूवी देख ली है। और दोस्तों चलिए आपको बताते हैं क्या है मूवी की स्टोरी और कैसा इसका प्रदर्शन रहा। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल MBK रिव्यू 746 पर। तो चलिए बात करते हैं मूवी के बारे में। तो जो मूवी है हमारी एक फैमिली ड्रामा मूवी है, जिसमें हमारे दो कैरेक्टर मैन हैं, जो हमारे एक राजकुमार राय और दूसरी है वामिका गिप्पी। राजकुमार राय जो कि हमारे रंजन तिवारी हैं और वामिका जो कि हमारी तितली, और ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो घर वालों ने शर्त रखी है कि अगर रंजन तिवारी तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी ना तो ही तुम लोगों की शादी होगी, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। अब भाई सरकारी नौकरी के लिए टाइम मिला है सिर्फ 2 महीने का। तो राजकुमार राव बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हर जगह से हार चुका है और फाइनली संजय मिश्रा जो कि हमारे भगवान दास हैं उनसे जाकर मिल जाता है और उनसे जाकर मिलता है और बात होती है डील कि 2 लाख रुपए लगेंगे, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी सिंचाई विभाग में। तो भाइयों चारों तरफ खुशी का माहौल था, शादी फिक्स हो गई थी। हल्दी का दिन था 29 तारीख, और 29 तारीख के बाद कभी 30 तारीख आई नहीं। सुबह उठता था 29 तारीख, शाम को सोता, सुबह उठता 29 तारीख, यानी कि उसका हल्दी का दिन था, बार बार रिपीट हो रहा था। एक दिन में वो स्टक हो चुका था, एक दिन में फंस चुका था, आगे दिन बढ़ ही नहीं रहा था उसके लिए। वो सभी को समझा कर पागल हो चुका था, लेकिन फिर भी कोई समझने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि और किसी को तो नहीं पता था, सिर्फ उसे ही पता है कि वो उस दिन में फंस चुका है। फिर उसे याद आया कि मैंने भगवान से अर्जी लगाई थी कि अगर मेरी सरकारी नौकरी लग जाती है तो मैं एक नेक काम करूंगा, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि कौन सा नेक काम करेगा। तो अब ये भी बहुत ही कठिन समस्या थी। हर एक नेक काम कर लिया, जानवरों को खिलाया, गरीबों की मदद, लोगों को खिलाया, जितने नेक काम हो सकते थे सभी करे, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं मिला। फाइनली वो पंडित से मिलता है। पंडित बताता है कि अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफ़ी मांगो, लोगों का दिल मत दुखाओ, शायद ऐसा हो सकता है। वो भी करके देखता है, सभी से माफ़ी मांगता है, कहता है कि भूल चूक हो गई हो तो भाइयों माफ़ करना। सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। और एक दिन वो मिलता है फाइनली एक व्यक्ति से, वो इन सबसे परेशान होकर अपनी जान देने के लिए जा रहा होता है नदी के पुल पर। तो वहीं उसकी भेंट होती है एक कैंडिडेट से जिसका नाम था हामिद, और हामिद नदी में कूद जाता है और राजकुमार राय उसको बचाते हैं। तब उन्हें पता, वो उससे पूछते हैं तुम क्यों जान दे रहे हो, तब वो बताता है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और ऐसा हुआ, मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग पाई, जिस कारण मैं अपनी जान दे रहा हूँ। फाइनली उसे पता चला कि जो उसको नौकरी जो मिली है वो नौकरी हामिद की है और हामिद के बदले नौकरी उसको मिल गई है। इसीलिए भगवान ने उसको इस जाल में फांस दिया है, या तो वो हामिद को बचाए या फिर अपनी नौकरी हामिद को दे दे। अब हामिद किसी का एहसान नहीं चाह रहा था और वो जीना नहीं चाहता था, या तो उसको नौकरी चाहिए। तो फाइनली दोस्तों बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर, और अगर राजकुमार राव की नौकरी चली जाती है तो शादी भी नहीं हो पाएगी। तो फाइनली वो लास्ट डे किसी को नहीं बताता है और जो नौकरी थी वो हामिद को दे देता है। और जब शादी वाले दिन आता है तो सभी लोग खुश थे, लेकिन राजकुमार राव बहुत ही ज़्यादा दुखी था। फाइनली वो वहीं पर शादी में सभी को बता देता है कि उसने अपनी नौकरी हामिद को दे दी। अब सभी लोग राजकुमार राव को कहीं मारने लगते हैं, कहीं कहते हैं फ्रॉड है, तितली कहती है तुमने मुझे धोखा दिया है, क्यों तुमने नौकरी दे दी। फाइनली इन सब में एक मैसेज छुपा हुआ था जो कि हमारे समाज को देना चाह रही थी। जो मूवी हमारे आसपास के लोगों को एक मैसेज देना चाह रही थी वो इस मूवी में छुपा हुआ था, और वो बताता है। फिर हमारा संजय मिश्रा जी, भगवान दास जी आते हैं, वो सब लोगों को समझाते हैं आजकल इस दुनिया में दूसरों को क्या पड़ी है, सिर्फ अपने बारे में सब सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचने के लिए लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है ना। तो इसी कारण फिर इन सबसे परेशानी से निपट कर राजकुमार राव और वामिका की शादी हो जाती है। फाइनली दोनों आपस में मिल जाते हैं बिना नौकरी के, और जो भूल चूक थी सब माफ़ हो चुकी थी। और दोस्तों अगर हमसे कोई भूल चूक हो रही है या हो चुकी है तो हमें भी माफ़ कर दीजिए। आपका दोस्त आपके लिए हमेशा रेडी रहेगा। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें, फिर देखिए कमाल, आपका जीवन यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।